नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत सत्र 26-27 में जो इंस्पायर अवार्ड के तहत यहाँ पर विद्यार्थियों का नॉमिनेशन आपको ऑनलाइन करना है। कौन से पोर्टल पर करना है, रजिस्ट्रेशन करना हो, लॉगिन करना हो, कौन से स्टूडेंट शामिल हैं, अंतिम दिनांक क्या है, कितनी राशि मिलेगी, किन अधिकारियों के क्या दायित्व हैं, संस्था प्रधान के क्या दायित्व हैं, किस प्रकार आपको पूरा यहाँ पर जो है नॉमिनेशन करना रहेगा, इसकी पूरी जानकारी क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत सत्र 26-27 के लिए, ध्यान दें, सत्र 26-27 के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रारंभ करवाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस क्रम में लेके कि इंस्पायर यानी कि इनोवेशन इन साइंस एंड परसिप्ट फॉर इंस्पायर रिसर्च योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य, ध्यान दें, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों में, यानी कि कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत इंस्पायर मानक कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके रचनात्मक और नवीन विचारों के लिए मान्यता प्रदान करता है। यानी कि जो मिलियन माइंड्स आर्गुमेंट्स नेशनल देखिए एप्रिसिएशन एंड नॉलेज कार्यक्रम विद्यार्थियों को जो है आगे बढ़ाता है और उन्हें प्रोटोटाइप और उत्पाद विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। इंस्पायर मानक कार्यक्रम 26-27 में प्रदेश के अधिक विद्यार्थियों का नामांकन करवाने के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए क्या क्या निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, आपके क्षेत्राधीन सभी राजकीय निजी विद्यालयों में, ध्यान दें, राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों में सृजनात्मक नवाचारी सोच रखने वाले विद्यार्थियों के नवोन्मेषी प्रोजेक्ट का इंस्पायर अवार्ड मानक योजना अंतर्गत नॉमिनेशन करवाया जाना है। यानी कि जो भी राजकीय विद्यालय हो या निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट विद्यालय, उनमें जो कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो भी सृजनात्मक नवाचारी सोच के विद्यार्थी हैं, उनका आप नॉमिनेशन करवा सकते हैं। देखिए, वर्ष 26-27 हेतु विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 दी गई है। यानी कि 15 सितंबर 2026 तक आपको अंतिम जो तिथि है उससे पहले नॉमिनेशन कर लेना है। अंतिम तिथि के बाद पोर्टल पर कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी कि अभी फिलहाल जो तारीख तय की गई है 15 सितंबर 2026, यहाँ तक आपको जो है नॉमिनेशन कर लेना है। प्रत्येक विद्यालय से विद्यार्थियों के श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों जो कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं में से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको अपने विद्यालय से 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन करना है। इसके लिए ये आवश्यक है कि सभी फील्ड ऑफिसर्स, उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, विज्ञान शिक्षकों और अन्य संबंधित स्टाफ को इंस्पायर मानक योजना के बारे में पूर्ण जानकारी देवे। और यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए हैं। देखिए, स्कूल प्राधिकरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, इंस्पायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, अब इंस्पायर अवार्ड के लिए नामांकन का चरण, यानी कि आपको नामांकन करना है, कैसे करना है। तो देखिए, एक पोर्टल है EMS पोर्टल, उस पर आपको ये नामांकन करना है, यानी कि एनरोलमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस लिंक पर जाए और अपने विद्यालय का यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन आपको करना है। अगर मान लीजिए आपने पहले से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि नया यूजर है तो न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेगा, और जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो पासवर्ड और यहाँ पर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। देखिए, जो विद्यालय MS पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है कि संस्था प्रधान अपने विद्यालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल पर आवश्यक रूप से तत्काल करावें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्राधीन कोई भी विद्यालय रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। यानी कि जो 6 से 12 के जहाँ पर भी स्कूल चलती है, PS विद्यालय को छोड़कर, तो जो भी निजी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उन सबको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए यूडाइस कोड को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि एक अद्वितीय कोड प्रत्येक विद्यालय के लिए यूनिक कोड है। यानी कि आपका यहाँ पर यूडाइस कोड से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रत्येक विद्यालय MS पोर्टल पर अपनी लॉगिन से यूडाइस कोड, ईमेल वेरिफिकेशन और अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स ETC का अपडेशन और सत्यापन करवाना सुनिश्चित रूप से
अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ डिटेल मिलेगी, उसको भी आपको अपडेट वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों का नॉमिनेशन करेंगे तो देखिए लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और नया नामांकन विकल्प पर क्लिक करें। इसका मैं पूरी ऑनलाइन प्रोसेस का भी वीडियो बना दूंगा। देखिए इसके बाद देखिए क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें विद्यार्थी का विवरण भरना होगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थी के नवाचारी विचार का विवरण, यानी कि नॉमिनेशन आपको इस प्रकार कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो भी फॉर्म खुलेगा उसमें जो भी विद्यार्थी का विवरण है वो आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद देखिए नवाचारी विचार का विवरण बनना है तो देखिए विद्यार्थी के सृजनात्मक नवाचारी विचार का शीर्षक दर्ज करना है। इसके पश्चात सृजनात्मक नवाचारी विचार का संक्षिप्त विवरण यथा जिसमें विचार का उद्देश्य, समाज के लिए उसकी उपयोगिता आदि को शामिल करते हुए विवरण आपको दर्ज करना है। अब देखिए दस्तावेज अपलोड करना और सबमिट करना, तो देखिए विद्यार्थी का पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। अन्य समर्थन दस्तावेज जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट या विचार का विस्तृत विवरण अपलोड आप कर सकते हैं। पोर्टल पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि समस्त जानकारी सही है और पूर्ण है। प्रत्येक दर्ज विवरण सही पाए जाने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद एक रसीद संख्या प्राप्त होगी, यानी कि आपको यहाँ पर जो है रसीद संख्या मिलेगी जो भी है, जिसे भविष्य में संदर्भ के रूप में सुरक्षित रखें। यानी कि आपको जो यहाँ पर क्रमांक मिलेंगी, आपको जो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर मिलेंगे, वो रसीद संख्या आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। बाद में जब भी आपको जरूरत होगी तब वो रसीद संख्या से ही आगे का कार्य होगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेट करते समय उनके द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक नवाचारी विचार का सारांश अपलोड करना भी आवश्यक है। सारांश वर्ड या PDF में हो सकता है। इसे अपलोड न करने की स्थिति में विद्यार्थी के नवाचारी विचार का चयन योजना में नहीं किया जा सकेगा। यदि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यालयों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें या तकनीकी सहायता के लिए EMS पोर्टल के हेल्प डेस्क पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए प्रोत्साहन की बात करें तो देखिए यहाँ पर चयनित नवाचारी विचारों के प्रस्तुतकर्ता विद्यार्थियों के बैंक खातों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 10,000 रुपये, ध्यान दें 10,000 रुपये DBT से जमा करवाते हुए, यानी कि ऑनलाइन खाते में सीधे DBT के माध्यम से आएंगे, करवाते हुए चयनितों की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कि EMS पोर्टल पर लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। यानी कि जिनका भी चयन होगा, अगर उनकी सूची आपको जाननी है तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के पास जो है EMS पोर्टल है, उनकी लॉगिन पर उसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा और 10,000 रुपये DBT के माध्यम से आपके खाते में आएंगे। जिनका चयन होता है ये सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाता, ध्यान दें जो बैंक खाता आप उपलब्ध करवाएंगे वो आधार सीडेड एवं एक्टिव स्थिति में होना चाहिए। यानी कि जो बैंक खाता है वो आधार से सीडेड होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सहजतापूर्वक राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। इसके बाद देखिए कार्य दायित्व की बात करें तो देखिए इंस्पायर मानक कार्यक्रम की विस्तृत योजना और उपयुक्त दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय यानी कि JD, CDO, DO, CBO तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन कार्य योजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ सृजनात्मक नवोन्मेषी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्यता करवाना जाना है। कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा और सम्मेलन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर करने कार्य निम्नानुसार है। अब देखिए यहाँ पर किसके क्या कार्य हैं। देखिए JD स्तर पर करने कार्य तो देखिए यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर करने कार्य वो भी यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर करने कार्य और CBO स्तर पर करने कार्य भी यहाँ पर दे रखे हैं। जो सबसे मुख्य कार्य वो PO, UCO और संस्था प्रदान के हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्यक्रम की सतत प्रबोधन हेतु PO, UCO स्वयं नोडल अधिकारी रहेंगे और अधीनस्थ विद्यालयों का नियमित सम्मेलन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय इंस्पायर मानक योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाकर अधिकतम 5 नवाचारी आइडिया अपलोड करना सुनिश्चित करें और वे विद्यालय के साथ निरंतर संपर्क में रहे और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करें। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान का जो करने कार्य हैं वो क्या है। तो देखिए संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में एक शिक्षक को इंस्पायर प्रभारी नियुक्त करें जो कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के संचालन और मार्गदर्शन हेतु उत्तरदायी होगा। संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि विद्यालय स्तर पर नॉमिनेट किए गए 5 श्रेष्ठ नवाचारी आइडिया का चुनाव विद्यालय स्तर पर करवाए गए आइडिया कंपटीशन में से हुआ हो तथा पोर्टल पर विद्यार्थियों के आइडिया की मौलिकता और सृजनात्मकता को भलीभांति जांच करने के उपरांत अप्रूव करें। यानी कि यहाँ पर वो आइडिया आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए आइडिया इंटरनेट या यूट्यूब या किसी आउटसोर्स करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाए गए हुए नहीं हो। यानी कि ऐसा आइडिया हो जो यूनिक हो, इंटरनेट यूट्यूब से आपने नहीं लिया हो या किसी आउटसोर्स या मीडिया संस्थान से भी आपने उसको नहीं उठाया हो, ऐसा आइडिया आपको लेना है।
योजना के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सके। अधीनस्थ समस्त राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों यानी कि प्राइवेट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है। निर्धारित अंतिम तिथि जो 15 सितंबर 2026 अभी तय की गई है, उससे पहले पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी से विद्यार्थियों के 5 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नॉमिनेशन अनिवार्य करवाना सुनिश्चित किया जाए। तो ये थी साथियों यहाँ पर इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत पूरी जानकारी, और आपको जब ऑनलाइन प्रोसेस करना होगा किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी उसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन प्रोसेस की मिलने वाली है। तो ये थी साथियों यहाँ पर इंस्पायर मानक योजना अंतर्गत सत्र 26-27 में आपको जो विद्यार्थियों का नॉमिनेशन करना है, किस प्रकार करना है, ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार आपको लॉगिन करना है, किस प्रकार आइडिया अपलोड करना है, कौन से विद्यार्थी शामिल रहेंगे, अंतिम दिनांक क्या है, कौन कौन से अधिकारियों के क्या क्या कार्य हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।